नाज़रीन, इजरायली मीडिया की एक और ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के साथ एक न्यू राउंड ऑफ फाइटिंग की तैयारी कर रही है, जो कई दिनों तक ये नया जो राउंड है वो जारी रहेगा। तो ये बात एक बार फिर जो है वो कंफर्म की जा रही है। इस वक्त इजराइल ये समझता है कि लेबनान जो है वो डिवाइडेड है, लेबनीज जो स्टेट है वो कहीं और खड़ी है, हिजबुल्लाह जो है वो कहीं और खड़ी है, इकोनॉमिक क्राइसिस जो वो बहुत ज्यादा है। तो अगर इस वक्त एक जंग छेड़ दी जाती है लेबनान के साथ, तो फिर उनकी डिवीजन जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, उनके क्राइसिस जो वो और ज्यादा बढ़ेंगे और हिजबुल्लाह जब इससे क्रश हो जाएगी। और जाहिर है कि इससे पिछला जो राउंड हुआ था उसमें आपने देखा कि इजराइल ने असैसिनेशन से आगाज किया, तो इसमें भी वो इंटेलिजेंस हासिल कर रहे होंगे और हिजबुल्लाह के जो कमांडर्स हैं उनको देख रहे होंगे कि वो कहां पर हैं। तो इसमें भी असैसिनेशन का एक नया राउंड हो सकता है कि जो मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ जनरल हैं उनको भी असैसिनेट करने की जब वो कोशिश की जाए, तो इससे हिजबुल्लाह की जो नई लीडरशिप है उसको भी वाइप आउट करने की जब कोशिश की जाएगी, तो डिवीजन को और बढ़ाया जाएगा। फिर अमेरिका का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा शदीद है। लेबनान के जो कमांडर हैं वो विजिट करने जा रहे थे अमेरिका का, और अमेरिका की जानिब से दावतनामा था, लेकिन इजरायली प्रेशर में वो कैंसिल करना पड़ा है। इधर आप देखेंगे तो स्टीव विटकॉफ की जो मुलाकात है वो भी इजरायली प्रेशर में कैंसिल हुई है, और अब लेबनान के कमांडर का विजिट जिसमें सीज फायर वायलेशन डिस्कस होना थी और बाकी चीजें डिस्कस होना थी, वो इजरायली प्रेशर में जो कैंसिल हुआ है। और अमेरिका ने कहा है कि पहले हिजबुल्लाह को डिसआर्म करो, बाकी बातें जब हम बाद में करेंगे। तो दूसरी तरफ जो है वो इजराइल अब ये रिपोर्ट चला रहा है कि सऊदी अरेबिया को जो जेट्स दिए जाएंगे वो डाउनग्रेडेड होंगे, उनकी वो कैपेबिलिटी जब नहीं होगी। इस पर हम बात करेंगे। एमबीएस की जानिब से ट्रंप को कहा गया है कि वो सूडान के अंदर जो क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करवाएं, और ट्रंप ने कहा है कि वो सूडान का क्राइसिस जब रिजॉल्व करवाएंगे, और जो सऊदी अरेबिया की पोजीशन है सूडान में वो फतह अल बुरहान को सपोर्ट करते हैं, और जो यूई है यानी वो दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है। तो सूडान का मसला एक ऐसा है कि जिसमें अरब वर्ल्ड डिवाइडेड है, वो बाकी इश्यूज पर डिवाइडेड नहीं है, लेकिन सूडान का एक ऐसा मसला, इसलिए वो देखेंगे ना ओआईसी उस पर इजलास बुला पा रही है और ना ही वो मसला जब रुक रहा है। बहरहाल अब एमबीएस ने जो है वो ट्रंप को कहा है कि वो इसमें इंटरवीन करें, और एमबीएस ने 30 मिनट्स तक जो है वो ट्रंप को सूडान की हिस्ट्री बताई और उनको कहा कि वो इसके अंदर जो लाजमी इंटरवीन करें और इस मसले को रिजॉल्व करवाएं। नेतन्याहू का जो सीरिया में नाज़रीन दाखिल होना है, ये सीरिया के चैप्टर में एक बड़ा ही ह्यूमिलिएशन चैप्टर है, यानी सीरिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इजरायली वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस अंदाज में शाम के अंदर दाखिल हुआ हो। चाहे बड़ी बड़ी जंगें भी हुई हैं और उसमें शाम हारा भी है, लेकिन इस अंदाज में कोई इजरायली वज़ीर-ए-आज़म दाखिल नहीं हो सका। तो ये बड़ा ह्यूमिलिएशन चैप्टर है, और ये अल-शरा के दौरे इक़्तिदार के अंदर हो रहा है, जिसको लाने का क्रेडिट भी नेतन्याहू ने जब लिया। तो अब यानी कि बड़ी आसानी के साथ नेतन्याहू वहां पर दाखिल हुआ है, टहलते टहलते वो नजर आ रहा है वीडियोज में। और वीडियोज में एक और खतरनाक चीज ये देखी जा सकती है कि कैसे इजराइल जो है वो सदरन सीरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, यानी खंदकें जो है वो खोदी जा रही हैं, ऊंची जगहों के ऊपर जो पोजीशंस ली जा रही हैं, पहाड़ियों में ऊंची चोटियों के ऊपर जो पोजीशंस ली जा रही हैं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि ऑक्यूपेशन को परमानेंट किया जा रहा है। यानी अब जब वो दोबारा अपनी लैंड वापस लेने के लिए अगर कोशिश करेंगे तो इजराइल की एक सप्लाई लाइन इंटैक्ट होगी, ट्रेंचेस वो खोद कर बैठ गए हैं, पोजीशंस लेकर बैठ गए हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सीरिया के लिए। हर गुजरते हफ्ते और महीने के साथ जो है इजराइल का कब्जा मजबूत से मजबूत तर जो होता चला जाएगा। तो ये सब जो अल-शरा के दौरे इक़्तिदार में हो रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो है वो यूक्रेन के हवाले से 28 पॉइंट्स का अचानक एक प्लान सामने आ गया है यूक्रेन की जंगबंदी का, जिसको पुतिन और ट्रंप, रशिया और अमेरिका की जानिब से बनाया गया है, यानी तरतीब दिया गया है। उसमें यूरोपियंस और यूक्रेन की कोई जो उनकी इनपुट है वो शामिल नहीं है, इसलिए यूरोपियन जब वो शॉक्ड हैं, और अमेरिका इस बात पर एग्री कर गया है कि जो इलाके रशिया के पास है वो रशिया के पास ही रहेंगे। और अब यूरोपियंस इस वक्त शॉक्ड हैं, और अमेरिकी जो आर्मी चीफ है वो इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंच गए हैं, और एक प्लान सामने आ गया है। ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। ग्लोबल मीडिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के हवाले से एक नया प्लान जो खुफिया तौर पर तैयार किया गया पिछले हफ्तों में, और अब अचानक तौर पर सामने आ गया, और यूरोपियंस एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, उनको पता भी नहीं था। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आज न्यूयॉर्क टाइम ने जो हेडलाइन लगाई है, ये बड़ी गैर मामूली हेडलाइन लगाई है, बड़ी तारीखी हेडलाइन लगाई है, और अमेरिका
90s में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो एंड ऑफ हिस्ट्री कहा गया कि अब एंड ऑफ हिस्ट्री हो चुका है, अब कोई एम्पायर, कोई ऐसी ताकत अमेरिका के सामने कभी आ ही नहीं सकेगी, वेस्ट के सामने कभी आ ही नहीं सकेगी। तो बस ये एंड ऑफ हिस्ट्री है। भाई हिस्ट्री यही है ना कि एम्पायर्स आपस में लड़ रही हैं, तो अब एम्पायर कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर लड़ेगा कौन? ये बहरहाल एक इस नौयत का एक एरोगेंस था। आज न्यूयॉर्क टाइम क्या लिख रहा है? द मोमेंट चाइना प्रूव्ड इट वाज अमेरिकाज इक्वल, वो लम्हा जब चाइना ने साबित किया कि वो अमेरिका के बराबर आ चुका है। चाइना का मजाक अमेरिका बनाया करता था, वेस्ट बनाया करता था, और जब चाइना इस सदी के शुरू में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया गया तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर चाइना आ जाएगा तो क्या, मतलब एक ठीक है शुगल वाली बात है। तो चाइना अमेरिका के इक्वल आ चुका है, ये मामूली बात नहीं। मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा एंड ऑफ द हिस्ट्री हो चुका है, तो वो इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते कि कोई भी उनके इक्वल आ जाए। तो चाइना आ चुका है। ये कौन सा लम्हा था जब चाइना ने ये एस्टेब्लिश किया कि चाइना अब इक्वल हो चुका है अमेरिका के? दैट वाज ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर में जब अमेरिका को शिकस्त हुई, जब ट्रंप को जब वो पीछे हटना पड़ा, और जब ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की मुलाकात हुई और चाइना ने मिनरल्स रोक लिए, और इस पर जब अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, ये वो लम्हा था कि चाइना ने साबित किया, एस्टेब्लिश किया। देखिए इस वक्त प्लेनेट अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो अमेरिकन इकोनॉमी से कोई बात मनवा सके। ना ही ऑस्ट्रेलिया, ना ही जापान, ना ही साउथ कोरिया, ना ही यूरोपीय यूनियन, ना ही कनाडा, कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है। रशिया भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन? चाइना, जिसने अमेरिकन इकोनॉमी को पीछे हटने पर जब मजबूर किया। तो देखिए यानी एक गलत शॉट ट्रंप की जानिब से फायर किया गया ट्रेड वॉर की सूरत में, और उसका नतीजा क्या निकला कि अमेरिकन एम्पायर डैमेज हुआ। दुनिया के सामने एक चीज एस्टेब्लिश हुई कि चाइना कैसे टक्कर दे सकता है। तो चाइना की जो हैंडलिंग है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हर एक गलत मूव जो है उसके साथ एक कीमत जुड़ी हुई है। और उस वक्त भी हमने ये आपको कहा था कि ये गैम्बल है जो ट्रंप खेल रहे हैं। तो हर एक गलत मूव के साथ एक कीमत जुड़ी हुई है। हर एक गलत मूव जो है वो अमेरिकन एम्पायर को और ज्यादा डैमेज करेगी। और जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक विजडम है चाइना की, लॉन्ग प्लानिंग, आराम से बैठे हुए सोच रहे हैं, स्ट्रेटेजिक विजडम है, जल्दी कोई नहीं है, ट्वीट नहीं हो रहे हैं कि दिन में 15-15 मरतबा ट्वीट हो रहे हैं, एक इशू पर कभी एक पोजीशन है, शाम तक वो बदल जाती है। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक विजडम, इसके तहत जब चाइना बढ़ रहा है, तो ट्रंप जैसा बंदा जो दिन में एक ही इशू के ऊपर 15 मरतबा अपनी पोजीशन बदलता है, वो इस स्ट्रेटेजिक विजडम को कैसे हैंडल करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हर एक गलत शॉट जो वो फायर करेंगे, हर एक गलत मूव जो वो चलेंगे, वो अमेरिकन एम्पायर को और ज्यादा डैमेज करेगी। तो इन इकोनॉमी चाइना ने टक्कर देकर बता दिया है। और इन मिलिट्री, अब बहुत सारे अमेरिका के एलाइज ये समझते हैं कि अमेरिकन अगर मिलिट्री चाइना के ऊपर हमला करती है तो अमेरिका जीत नहीं सकता है। बहुत सारे जो एलाइज हैं वो ये समझते हैं, और इस पर कांग्रेस की रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो ये एक बदलती हुई दुनिया का नक्शा है जिसके बरह रास्त असरात जो मिडिल ईस्ट पर आएंगे। और आप देखिए चाइना को आप कैसे निकालेंगे, यानी चाइना का रोल जो है उसने कैसे नक्शा बदल दिया है। आप मिडिल ईस्ट की सिर्फ एक मिसाल लीजिए, सऊदी अरेबिया और ईरान की सुलह करवा के चाइना ने कैसे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया है। वगरना जितना जोर इजराइल ने लगाया है यहां पर फिरका बराना जंगे और पता नहीं क्या कुछ हो चुका होता, नहीं हुआ। तो वजह सिर्फ एक है कि चाइना सालिस के तौर पर मौजूद है ईरान और सऊदी अरेबिया में। सिर्फ उसका एक ये इकदाम जो है इसने कितने चीजों को बदल कर रख दिया। तो चाइना का जो राइज है ये बहुत सारी चीजों पर असरअंदाज होगा। अच्छा, अब आप देखिए कि लेबनान की जंग जो कभी खत्म ही नहीं हुई, जिसमें इजराइल की जानिब से मुसलसल हमले जारी हैं, और पिछले 24 घंटों में तो बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। इजरायली मीडिया ये लिख रहा है कि इजरायली आर्मी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ राउंड ऑफ फाइटिंग दैट विल लास्ट सेवरल डेज अगेंस्ट हिजबुल्लाह। एक नया राउंड ऑफ फाइटिंग की तैयारी हो रही है जो कई दिन जब जारी रहेगी। तो इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है, बिल्कुल होने जा रहा है, और ये किसी ना किसी स्केल पर ऑलरेडी जारी है। देखिए इजराइल ये समझता है कि वो बॉम्बिंग करेगा, बहुत सारे सिविलियंस मारे जाएंगे, तो इसका इल्जाम भी हिजबुल्लाह के ऊपर आएगा, क्योंकि ब्लेम तो वो ऑलरेडी हिजबुल्लाह ही को कर रहे हैं ना। तो जो भी डिस्ट्रक्शन लेबनान में होगी वो कहेंगे कि ये हिजबुल्लाह की वजह से हुई है। अगर हिजबुल्लाह तो हर धर्मी पर उतरी हुई है और ये डिसाम नहीं हो रही, तो जितनी भी डिस्ट्रक्शन और जितनी भी हलाकतें लेबनान में होंगी वो इसका रुख जब हिजबुल्लाह की तरफ करेंगे।
और यानी कि इधर से भी और मिलिटरीली अटैक कर रहे होंगे, असैसिनेशंस कर रहे होंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगी, तो ये सारा प्रेशर बिल्डअप होगा हिजबुल्लाह को क्रश करने के हवाले से, हिजबुल्लाह को कोलैप्स करने के हवाले से, ठीक है ना। और ऊपर वाली लीडरशिप को वो असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई बड़ा फैसला जब वो ना ले सकें, तो वो इतना भी प्रेशराइज कर सकते हैं कि उधर लेबनीज आर्मी जब वो अटैक करे। ऐसा कभी होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा, लेकिन उनकी प्लानिंग में तो ये सारा शामिल है। तो इसलिए इजराइल ये समझता है कि अब हमला बहुत जरूरी है, जो हमले कभी रुके भी नहीं, लेकिन अब एक नया राउंड का मतलब ये होगा कि हिजबुल्लाह क्रश हो जाएगी बहुत ज्यादा, या फिर वीक हो जाएगी, अगर मुकम्मल क्रश नहीं भी होगी तो इसलिए ये राउंड होना है। और इसमें इजराइल के गोल्स पूरे होंगे या नहीं, बहरहाल देखेंगे। अमेरिका बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है। वॉशिंगटन कैंसल्स लेबनीज जनरल ट्रिप ओवर इजराइल क्रिटिसिज्म। लेबनान के जो कमांडर हैं वो दौरा करने जा रहे थे, ट्यूसडे को उन्होंने वहां पर पहुंचना था। ब्रॉडर सिक्योरिटी जो मेयर्स हैं वो उस पर डिस्कस होने थे, और सिर्फ वजह यह बनी है कि लेबनीज आर्मी ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि इजराइल जो है वो लेबनान की सोवरेनिटी की वायलेशन कर रहा है, और कंडेम किया कि ये डेंजरस एस्केलेशन है जो इजराइल कर रहा है, ठीक है ना। सिर्फ इजराइल की कंडेमनेशन की एक स्टेटमेंट लेबनीज आर्मी ने जारी की, और उधर अमेरिका ने इनका दौरा कैंसिल कर दिया। और अमेरिका ने कहा कि हमने लेबनान को जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करके तरक्की के सफर पर हमारे साथ चलें, लेकिन ये शेमफुली उल्टा इजराइल को ब्लेम कर रहे हैं। ये आज अमेरिका का स्टेटमेंट है उनकी बड़ी एक सेनेटर की। तो अमेरिका ने यह भी ऑफर किया कि हम $3 बिलियन का मिलिट्री पैकेज दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना होगा। तो देखिए, इजराइल के तमाम बॉर्डर्स के ऊपर मिस्र को भी मिलिट्री एड दी जाती है, जॉर्डन को भी $1 बिलियन मिलिट्री एड दी जाती है। अब लेबनान को भी वो वही पैकेज ऑफर कर रहे हैं, जो कि असल में इजराइल के खिलाफ ना जाने क्या पैकेज है। भाई, मिस्र और जॉर्डन को भी इसीलिए दिया जाता है कि वो कभी इजराइल के खिलाफ ना जाएं, और इजराइल की तरफ जाते हुए मिसाइल भी आपको पता है जॉर्डन रोकता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है, सारा कुछ होता है। तो सीरिया में भी यही प्लान है। तो इजराइल के चारों बॉर्डर्स को सिक्योर करने का प्लान है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। अच्छा, इसी दरमियान एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इजराइल एक नया हथियार जो आज लेकर आया है, और यह है लेजर बीम, जो एंटी ड्रोन सिस्टम है। इस हथियार का होना अपने आप में एक जंग की आप कह लें कि खबर दे रहा है। यह वो हथियार है जो इजराइल स्पेसिफिकली बनाना उसने शुरू किया हिजबुल्लाह की जंग के बाद, क्योंकि हिजबुल्लाह की जंग में इजराइल को जो सबसे बड़ा फेलियर हुआ वो ड्रोन्स के हवाले से था। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को इजराइल नहीं रोक सका, और जो वो इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करता था वो बहुत महंगे थे, बहुत महंगे थे, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के थे, और उसके बावजूद मिसाइल ड्रोन जो है वो पेनिट्रेट कर रहे थे। तो उस वक्त से इजराइल ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना शुरू किया, जो कि आज उसने अनाउंस किया कि उसने बना लिया है। ये लेजर बीम सिस्टम है, और ये बहुत ही चीप है। ये एक हाई इंटेंसिटी एक लाइट निकलती है जिससे वो ड्रोन को गिरा देती है। ये बहुत ही चीप है, ना होने के बराबर है, यानी इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है जो कॉस्ट पहले आ रही थी। इजराइल्स आयरन बीम, सेम टेक्नोलॉजी एज द डेथ स्टार बट डिफेंसिव मोस्टली, फुली ऑपरेशनल हो गई है, और इट टेक्स डाउन ड्रोन्स, रॉकेट्स एंड मोर्टार्स विद प्योर लाइट। इसमें सिर्फ एक लाइट निकलती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो उसको आप कह लें कि जला देती है, गिरा देती है। तो ये चीपेस्ट एयर डिफेंस है इस वक्त रीजन का ये सबसे चीपेस्ट एयर डिफेंस बन चुका है। आज इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये एक ऐसा वेपन है जिसको बनाया ही हिजबुल्लाह के हवाले से गया था। तो इसका आज ऑपरेशनल हो जाना अपने आप में एक जंग का पता दे रहा है। लेबनीज गवर्नमेंट ने कहा है कि हम यूरोपीय यूनियन को कहते हैं कि वो इजराइल को रोके और के अग्रेशन ना किया जाए, तो प्रिजनर्स को रिलीज किया जाए और डिस्प्लेसमेंट को जब रिटर्न होने दिया जाए। यूरोपीय यूनियन कुछ भी नहीं करेगा, और वो सीरिया के हवाले से कुछ नहीं कर सका, तो लेबनान के हवाले से जब वो क्या करेगा। यूरोपीय यूनियन ये कह रहा है कि वो 3000 पुलिस ऑफिसर्स तैयार कर रहे हैं गजा के लिए, 3000 पुलिस ऑफिसर्स। अब ये बात यानी अजीब है, भाई पुलिस गजा के लिए तैयार की जा रही है, किस मकसद के लिए? यानी इजरायली फौज भी रहेगी और ये वो ट्रेनिंग करके पुलिस भी भेज रहे हैं। मतलब ये चीजें अभी तक दरमियान में हैं, और पसे पर्दा क्या नया बिट्रेल, क्या नई साजिशें जब तैयार की जा रही हैं। बहरहाल फ्रांस ये कह रहा है कि फ्रांस ने कहा है कि हम कंडेम करते हैं जो इजराइल वायलेशंस कर रहा है गजा में। तो बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फ्रांस की कंडेमनेशन जब आई है। रेजिस्टेंस का जो कसाम यूनिट है नाज़रीन, उसने किस तरह से
जो ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको शिकस्त दी, मुसाद, CIA, MI6, जर्मनी की इंटेलिजेंस, इन सबको कसाम के यूनिट ने शिकस्त दी, जिसने इजरायली कैदियों को उनकी नजर से बचा के रखा 737 दिनों तक। ये तमाम एजेंसी जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसीज मानी जाती हैं, ये उन छोटे से गजा में उन कैदियों का पता नहीं लगा सके। ये इनका बहुत बड़ा फेलियर है। द शैडो यूनिट है ये कसाम ब्रिगेड का, इन्होंने सक्सेसफुली वर्ल्ड एजेंसीज को और स्पाइस को, ज़ाहिर के अंदर एजेंट्स भी घुसे हुए थे, इन सबको जब वो नाकाम किया, और वेस्ट का जो और अमेरिका का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम है उसको भी नाकाम किया, और 737 डेज तक इस बात को सीक्रेट रखा कि कहां पर उनके कैदी हैं। गजा में मुसलसल बमबारी होती रही है, स्टार्विंग एंड बिसीड गजा मुकम्मल तौर पर इसका मुहासरा था। तो मुसलसल इजरायली ड्रोन्स, अमेरिकन और बरतानी, ये मुसलसल एक सर्विलेंस इनकी हो रही थी। तो अनपैरेलल्ड स्किल्स, रेजिलियंस, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस, इस सब का जब वो सामना उन्होंने किया और इसका मुजाहरा किया इन द हार्शेस्ट कंडीशंस, सख्त तरीन हालात में भी उन्होंने ये सारा कुछ जब करके दिखाया। द डिटर्मिनेशंस एंड टू डिफाई द एक्सपेक्टेशंस, देयर रोल इन द वॉर रिमेन्स अ टेस्टामेंट ऑफ एक्सेप्शनल करेज एंड मिस्ट्री ऑफ द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। कि उन्होंने एक पूरा, यानी कैसे डिसीव कैसे किया जा सकता है इन एजेंसीज को, ये उन्होंने पूरा समझ ले कि एक नया चैप्टर यहां पर लिख दिया, कैसे बड़ी बड़ी एजेंसीज को डिसीव किया जा सकता है। ये बहरहाल उन्होंने एक दास्तान लिखी है। अच्छा, जब इजरायली मीडिया खबरें ये चला रहा है कि अमेरिका जो सऊदी अरेबिया को देगा F-35, वो डाउनग्रेडेड होंगे और इसराइल का जो मिलिट्री एज है वो बरकरार रहेगा। हाउ सऊदी F-35 वुड नॉट इरोड इजरायली सुपीरियरिटी, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखें, बुनियादी बात ये थी कि वो कभी मिले नहीं, अब वो मिल गए हैं तो वो पूरी कैपेसिटी के साथ होंगे, और ट्रम्प ने ये उस वक्त कहा भी सही कि पूरी कैपेसिटी के साथ होंगे, और ज़ाहिर है सऊदी अरेबिया इसको मुकम्मल तौर पर इंश्योर करेगा कि वो पूरी कैपेसिटी के साथ हो। तो बहरहाल वो इसराइल अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि नहीं हम सुपीरियर रहेंगे, सुपीरियर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहरहाल उनको मिलेंगे, जब मिलेंगे वैसे 2-4 साल लग जाएंगे, तो वो पूरी कैपेसिटी के साथ होंगे। अगर कुछ थोड़ा बहुत डाउनग्रेड किया भी गया तो ये जो गैप है ना, जो आज गैप है इसराइल की एयर सुपीरियरिटी में, वो गैप कभी भी नहीं रहने वाला। भाई F-35 तो होंगे ना, अगर उनसे थोड़े डाउनग्रेडेड होंगे तो क्या हुआ, आज वाला गैप तो नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत गैप रहेगा सो रहेगा तो क्या है। और वैसे भी ये जो सारे मुल्क हैं, ये कोई इसराइल पर हमले की तैयारी नहीं कर रहे, ये अपने डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर उनके F-35 आएंगे अटैक करने के लिए, तो इनके डाउनग्रेडेड F-35 भी होंगे तो भी उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन ये डाउनग्रेडेड होंगे नहीं। तो अब ट्रम्प ने कहा कि MBS ने मुझे कहा है कि मैं इन्फ्लुएंस करूं इन माय प्रेसिडेंसी टू एंड द वॉर एंड द क्राइसिस दैट इज हैपनिंग इन सूडान। और मोहम्मद बिन सलमान ने मुझे 30 मिनट्स तक सूडान की हिस्ट्री बताई एंड रिक्वेस्ट किया कि मैं इस पे काम करूं, और उसके बाद फौरी मैंने सूडान के लिए काम करना जब शुरू कर दिया है। बहरहाल अब इसमें ट्रम्प क्या किरदार अदा करते हैं, और ऑलरेडी ज़ाहिर है CIA और ये वो सारे तो इन्वॉल्व हैं, ऑलरेडी ग्रेट पावर्स का खेल जारी है। और सूडान को वैसे तबाह किसने किया, ये भी तो देखने वाली बात है ना। ये सूडान उस 7 मुल्कों की लिस्ट में शामिल था जो वॉर ऑन टेरर के वक्त जब वो बनी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, इजरायली मीडिया कह रहा है कि सीरिया के साथ जो नॉर्मलाइजेशन और सिक्योरिटी एग्रीमेंट होने जा रहा था, वो उसके चांसेस अब बहुत कम है, और ये होना ही था। मतलब उनकी लैंड पर ऑक्यूपेशन करके तो नॉर्मलाइजेशन नहीं ना होगी। तो वैसे भी नेतन्याहू जो वहां पर दाखिल हुआ है, ये बड़ी ह्यूमिलिएशन है सीरिया के लिए, और अल-शरा को बहरहाल इसका जो है वो कोई ना कोई तो जवाब देना होगा। कंडेमनेशन तो आई है, लेकिन ये तो उस कब्जे को यकीनी बनाने वाली बात है, और बड़ी ह्यूमिलिएशन है। और वीडियो भी उन्होंने जब जारी कर दी है। इस वक्त अमेरिकन आर्मी चीफ जब वो कीव पहुंच गए हैं और ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात होगी, उधर से मिसाइल और ड्रोन्स बरस रहे हैं, उधर से अमेरिकन आर्मी चीफ पहुंचे हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ है, वो उधर पहुंचे हैं, एक प्लान जब अचानक सामने आ गया है जो खुफिया तौर पर तैयार किया जा रहा था। यूरोपियंस और ज़ेलेंस्की उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ट्रंप और पुतिन एक डील पर पहुंच गए हैं बिहाइंड द क्लोज डोर्स, और इसमें सारी रशियन कंडीशंस हैं। रशियन कंडीशंस के ऊपर ये डील हो रही है, जिसमें क्रीमिया, दोनबास, ये जो सारी टेरिटरी है, ये रशिया की लिजिटिमेट टेरिटरी मान ली जाएगी। यूक्रेन अपनी आर्मी को 50% रिड्यूस कर देगा। कोई मिसाइल यूक्रेन की टेरिटरी पर नहीं होगा। रशिया को ऑफिशियल लैंग्वेज मान ली जाएगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर जंग में मजहब का एक पहलू होता है। तो जो रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, वो दोबारा से आप कह लें कि
उसको बहाल कर दिया जाएगा यूक्रेन में। क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे डिवीजन है ना, तो जो यूरोपियंस है उनका चर्च और जो रशियंस का चर्च है, इसीलिए आप देखेंगे ये 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस मनाते हैं और रशिया में 6 जनवरी को होता है। तो यूक्रेन भी रशिया के साथ यानी उनका चर्च उनके साथ है, तो वो भी 6 जनवरी को करते हैं। लेकिन इस जंग के बाद उन्होंने अपना इधर कर लिया यूरोपियंस के साथ, तो वो कह रहे हैं दोबारा ऑर्थोडॉक्स जो चर्च है उसको वहां पर बहाल किया जाएगा। ये फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है, बाकी अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट है। तो बात सिर्फ ये है कि जब भी ये जंग बंद होगी, अगर ये बंद होगी, अब इस प्लान के तहत होगी या नहीं, 28 पॉइंट्स का ये प्लान है, होगी या नहीं होगी इस प्लान के तहत पता नहीं, लेकिन अगर इस जंग ने बंद होना है तो वो हमें जब भी होगी रशियन शरारत पर होगी, नहीं तो फिर ये जंग जारी है। रशिया की शरारत, यूरोपियंस और अमेरिकन कभी अपनी शरारत पर इस जंग को नहीं रोक सकते। तो पॉलिटिको ने लिखा है यूक्रेन एंड यूरोपियन ऑफिशियल्स आर शॉक्ड, वो सकते में है कि व्हेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूएस प्लान बिकेम पब्लिक, जब उनको पता चला कि अच्छा ये प्लान भी बन गया है, पुतिन और ट्रम्प ने आपस में तय कर लिया है और हम इसमें है ही नहीं। ह्यूमिलिएशन है ना, बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन है। यूएस एंड रशियन ऑफिशियल्स ड्राफ्ट प्लान टू एंड यूक्रेन वॉर बेस्ड ऑन कैपिटुलेशन फ्रॉम कीव, गार्डियन लिख रहा है। एक ऐसा प्लान जिसमें कीव का सरेंडर होगा, एक ऐसा प्लान जिसमें कीव सरेंडर करेगा। ये बिल्कुल दुनिया का नक्शा बदल देगा ये प्लान, अगर ये अमल दरामद हो जाता है और जंग इस तरह से बंद हो जाती है, क्योंकि इसमें रशिया और उसके इत्तेहादी चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन सबकी क्लियर विक्ट्री इसमें शामिल है। ये क्लियर विक्ट्री है, ठीक है ना। तो बहरहाल इसमें एक नुक्ता कि नेटो का मेंबर है या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ज़ाहिर नहीं बन सकता, लेकिन वो क्लैरिटी के साथ लिखना, तो बहरहाल वो भी है। लेकिन ये बिल्कुल रशियन शरारत पर जब भी जंग बंद होगी, नहीं तो फिर यूरोपियंस ने फैसला करना है, दिसंबर आ चुका है, पैसे खत्म हो गए यूक्रेन के पास, तो या तो यूरोपियंस ने पैसे देंगे तो जंग जारी रहेगी। मसला ये है ना, अब पैसे देने हैं ना, तो पैसे कैसे देंगे यूरोपियंस। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।